हेलो एवरीवन। तो हम लोग ने आपको फ्लो चार्ट बता दिया था पूरा, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसी का एक न्यूमेरिकल करा देता हूँ तो आपको बिल्कुल पूरा वो अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्या करते हैं, पहले हमने एक क्वेश्चन लिख रखा है, डिवाइड 11/3 यूजिंग रेस्टोरिंग डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक। तो एम क्या होता था, वहाँ पे डिवाइज़र होता था, और क्यू क्या होता था, डिविडेंड होता था, ठीक। नहीं याद है तो दोबारा से देखेंगे एक बार फ्लो चार्ट, तो हमें बिल्कुल समझ में आ जाएगा। जब भी फ्लो चार्ट बनवाया करूँ, एक पेज पर या कॉपी पर बना लिया करिए, उसको रखा करिए जब न्यूमेरिकल देख रहे हो आप, तो उससे आपको समझ में आएगा कि क्या चीज़ मैंने क्या ली है, ठीक है। देखिए यहाँ पे एम क्या लिया, एम डिवाइज़र था, तो डिवाइज़र हमारा यहाँ पे क्या है, 11/3 करना है हमको, तो क्या है M3 हो जाएगा, ठीक है। 3 की बाइनरी क्या होती है, 1 1 होती है, तो हमने वो लिखी थी। और क्यों की बाइनरी क्या होती है, 11 होती है, ठीक है। क्योंकि क्योंकि वैल्यू यहाँ पे क्या है, 11 है, ठीक है। तो उसकी बाइनरी हमने क्या लिखी, 1011 लिखी। अब देखिए एम में क्या करते हैं, जितनी क्यू में बिट्स होती हैं, क्या करते हैं, सबसे पहला काम क्या करते हैं, क्यू की बिट्स गिनते हैं, कितनी है, 1 2 3 4 बिट्स हैं। सबसे पहला काम क्या करते हैं, क्यू की बिट्स गिनते हैं हम लोग, क्या चीज़, 1 2 3 4 बिट्स हैं, तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, ठीक। अब क्या करेंगे हम लोग, एन की वैल्यू जितना एम में एन एम में n+1 बिट्स को मेंटेन करते हैं। n+1 बिट्स को मेंटेन करने का मतलब क्या हुआ, क्यू में कितनी बिट्स, 1 2 3 4 बिट्स हैं क्यू में, एन की वैल्यू कितनी हो जाती है, 4। जितनी बिट्स क्यू में है उतनी वैल्यू एन की हो जाएगी। एन क्या है, काउंट है, एन क्या है, काउंट है, नंबर ऑफ बिट्स है, ठीक, इन क्यू। तो हमने वही लिख ली। अब देखें, तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें n+1 बिट्स को मेंटेन करते हैं, यानी 4 है यहाँ तो 5 बिट मेंटेन करेंगे, अगर यहाँ 3 होता तो 4 बिट मेंटेन करते हैं। बिट मेंटेन करने से मतलब क्या है, जितनी बिट्स यहाँ कम पड़े, जैसे यहाँ 1 1 ही था, तो कितनी यहाँ पे कितनी बिट्स कम पड़ी आपको, यहाँ पे पड़ी आपको 2 बिट्स और बढ़ानी पड़ेंगी। यहाँ पे कितनी, सॉरी 3 बिट्स और बढ़ानी पड़ेंगी, तब n+1 यानी 5 कंप्लीट हो जाएगा। तो हमने क्या किया, 1 2 3, 3 जीरोज़ यहाँ बढ़ा दिए, तो देखिए अभी भी 3 ही निकलेगा, 1 2, 1 + 2 3, और बाकी तो सब जीरो हो जाएंगे ना, ठीक। तो अब हमने उसके बाद ये टेबल बनाई जाती है। देखिए अभी टेबल से मैंने लिखी हेडिंग्स, पहली होती है एन, यानी ये जो काउंट लिखा है आपने। दूसरी होती है ए में कितनी बिट्स आती हैं, n+1 बिट्स आती हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ लिख भी दिया है कि ए में n+1 बिट्स आती है। और ये तीसरा कॉलम कौन सा होता है, क्यों का होता है, और चौथा कॉलम कौन सा होता है, आपका एक्शन या ऑपरेशन का होता है, ठीक है। तो अब देखिए सबसे पहले एन की वैल्यू यहाँ रख देंगे 4, ए की वैल्यू यहाँ रख देंगे। ए की वैल्यू क्या होती है, ए को 0 इनिशलाइज करते हैं, अगर फ्लो चार्ट में हम लोग ध्यान से देखें तो फ्लो चार्ट में n+1 बिट्स इनिशलाइज करनी है, यानी कितनी बार 0 लिखेंगे, सही 5 टाइम्स लिखेंगे, क्योंकि 4 है, 4 + 1 5, तो 4 5 हो गया। अब क्यू में क्या लिखेंगे हम लोग, क्यू में जो वैल्यू दी गई है वही लिखेंगे, और क्या, 1 0 1 1, ठीक। ये क्या किया हम लोग ने, हम लोग ने इनिशियलाइजेशन किया, जैसे बूथ एल्गो में हम लोग लिख भी रहे थे, ठीक है। अब क्या किया हमने, अब देखिए ये लिख दिया, इतना हो गया हमारा काम, इतना, ठीक है। अब देखिए हम लोग करेंगे क्या, इसको सॉल्व करेंगे आगे। तो हम लोग वहाँ के अगर एल्गो ध्यान करें, तो एल्गो में क्या होता था, ये इनिशियलाइज करना होता था, उसके बाद उसने कहा था शिफ्ट लेफ्ट करो, किसको, ए और क्यू में, तो हम लोग वही शिफ्ट लेफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म कर देते हैं। तो यहाँ शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिख देते हैं SLAQ, यानी ए और क्यू में शिफ्ट लेफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म किया हमने, ठीक है। तो देखिए शिफ्ट लेफ्ट परफॉर्म करेंगे तो क्या होगा, हम लोग शिफ्ट लेफ्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, डिस्कार्ड हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, यहाँ आ जाएगी, ये क्या हो जाएगी, यहाँ आ जाएगी, ये क्या हो जाएगी, यहाँ आ जाएगी, ठीक है। और क्या होगा, ठीक है, और 1 0 ये आ जाएगा, ये आ गया। अब यहाँ पे एक बिट कम पड़ रही है ना, तो ये एक बिट यहाँ आ जाएगी, क्योंकि हमें लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करना है। अर्थमेटिक शिफ्ट लेफ्ट पे भी मैंने एक अलग वीडियो बना रखी है, आपको अगर वो देखनी है तो आप वहाँ भी जाके रेफर कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हमने यहाँ पे ये कर लिया, अब शिफ्ट लेफ्ट कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, 0 1 1। अब देखिए यहाँ पे एक बिट कम पड़ गई, तो वहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं कि अब यहाँ पे क्या बिट भरेंगे। और वो याद कीजिए, जब मैंने फ्लो चार्ट आपको समझाया था तो मैंने कहा था, क्योंकि ज़ीरोथ बिट पे हम लोग वैल्यू पुट करते हैं क्या देखकर, MSB ऑफ ए देखकर, याद आ गया। तो वो ज़ीरोथ बिट और कोई नहीं थी जहाँ पे हम लोग 0 या 1 पुट कर रहे थे, वो यही बिट थी जहाँ क्वेश्चन मार्क लगाया, ठीक है। अभी आगे देखते हैं कैसे कब करेंगे। उसके बाद सेकंड हम लोग से कहा जाता था कि A-M करना है, ए में A-M को अपडेट करना है, तो हम लोग वही करेंगे। अच्छा -M तो हम लोग ने निकाला ही नहीं,
तो चलिए माइनस हम निकाल लेते हैं। टूज़ कॉम्प्लीमेंट डायरेक्ट कैसे निकालते हैं उसकी मैंने अलग वीडियो बना रखी है, तब वहाँ देखेंगे, तब आएंगे देख के इसको, तब आपको तुरंत समझ में आ जाएगा मैंने डायरेक्ट कैसे लिखा है। करते क्या थे हम लोग, एम में लास्ट से देखते थे कि 1 कब आएगा, ठीक है, तब तक कॉपी करते रहते थे। तो लास्ट से देखा तो पहले ही 1 मिल गया, तो ये 1 तो कॉपी करते हैं पहला 1, उसके बाद 0 को 1, 1 को 0 करते हैं। तो यहाँ पे क्या किया, 1 आया तो 0 किया, फिर 0 आया तो 1 किया, फिर 0 आया तो 1 किया, फिर 0 आया तो 1 किया। ये किसकी बाइनरी हो गई, ये बाइनरी हो गई -m की। क्या किया, टूज़ कॉम्प्लीमेंट लिया। इसकी मैंने वीडियो बना रखी है, आप लोग उसको रेफर कर सकते हैं, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, a को a-m करेंगे। तो कैसे करेंगे, a लिख लेते हैं हम लोग पहले अपना, 1 2 3 4 1 आया, और -m वैल्यू क्या होगी, 1 1 1 0 और 1। अब क्या 1 1 0 1 1 1 और 1, ये क्या आ गया आपका a में a-m का कंटेंट अपडेट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिए, 1 1 0, ठीक, और यहाँ पर 0 1 1 और ये, ठीक है। देखिए ये वैल्यू यहाँ पे ऐसे ही लिख ली, और क्या किया हमने, इसका जो a-m करने पर आया था वो लिख लिया। उसके बाद चेक करते थे हम लोग क्या, MSB ऑफ a। MSB क्या होती है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट ऑफ a, यानी ये पहली वाली बिट चेक करते हैं। ये जो सबसे पहली वाली बिट होती है a में, जैसे यहाँ पे 1 है तो 1 में क्या करते थे हम लोग, 0 अपडेट करते थे, और क्या कर लेते थे, रेस्टोर कर लेते थे a की वैल्यू को, ठीक है। इसीलिए इसको रेस्टोरिंग डिवीजन कहते थे, ठीक है। जब 1 आता था MSB ऑफ a पे, तो यहाँ 0 अपडेट करते थे और इसको रेस्टोर कर लेते थे, और अगर यहाँ 0 होता तो यहाँ 1 अपडेट करते और रेस्टोर ना करते। एल्गो में दोबारा देख लीजिएगा इसको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, लेकिन यहाँ पे तो 1 है, तो हम लोग क्या करेंगे, 0 अपडेट करेंगे, और दूसरी चीज़ ये वैल्यू को रिस्टोर कर लेंगे, यानी हम लोग ये वैल्यू को रिस्टोर कर लेंगे, 4 बार 0 1, और यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे हम लोग 0 को अपडेट, ठीक है, और कंप्लीट हो गया। और क्या करेंगे, काउंट की वैल्यू को एक डिक्रीज कर देंगे, यानी 3 कर देंगे। तो हम लोग अब देख रहे थे क्या, हम लोग ने यहाँ तक कर लिया था, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड ऑपरेशन करके, थर्ड, ठीक है, थर्ड करके आप ऐसे भी लिख देंगे कि हम लोग ने यहाँ क्या किया, क्या है, हम लोग ने MSB ऑफ a चेक की थी, 1 थी, तो हम लोग ने क्या किया, इस जो क्यू ऑफ 0 बिट बची हुई थी वहाँ पे हमने 1 था तो यहाँ 0 किया, जैसे एल्गो में लिखा हुआ था, ठीक है। हमने अपने आप से कुछ नहीं किया, एल्गो में कहा था अगर 1 हो MSB ऑफ a चेक करेंगे, अगर वहाँ 1 हो तो यहाँ 0 अपडेट करेंगे और रेस्टोर कर लेंगे a की पुरानी वैल्यू को। तो यानी हमने देखिए a से a की वैल्यू ये थी, इससे पुरानी वाली वैल्यू ये थी, तो हमने देखिए उसी को रेस्टोर किया, यानी 4 टाइम्स 0 एंड देन 1, ठीक है, ये किया। उसके बाद ये 0 1 1 0 किया, और हमने ये ऑपरेशन लिखा है, तो ऐसे ऑपरेशन यहाँ लिख भी देंगे, ठीक है। आइए नेक्स्ट ऑपरेशन। तो हमने क्या किया, अब ये देखिए अगली स्टेप के लिए हमने यही चीज़ नोट करी, 4 टाइम्स 0 1, यहाँ पे 0 1 1 0, ठीक है। अब क्या किया हमने, सबसे पहला ऑपरेशन क्या किया, यहाँ पे शिफ्ट लेफ्ट परफॉर्म किया। तो शिफ्ट लेफ्ट परफॉर्म करेंगे तो देखिए ये 0 बाहर गया, ये 0 ये 0 ये 0, ठीक है। देखिए मैं एरो बनाते चलता हूँ, ये यहाँ आया, ये यहाँ आया, ये यहाँ आया। जहाँ जहाँ आप प्रैक्टिस करते चलेंगे तो आपको एरो बनाने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। और उसके बाद ये एरो, ये 0 यहाँ आ जाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये 0 यहाँ आ जाएगा, फिर ये 1 यहाँ आएगा, ये 1 यहाँ आएगा, ये 0 यहाँ आएगा, और यहाँ पे एक बिट कम पड़ जाएगी, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या परफॉर्म करते हैं, a-m परफॉर्म करते हैं, ये देखिए, है ना। तो हम लोग ने a-m परफॉर्म किया है यहाँ पे, ठीक है। a यहाँ पे क्या हो गई, ये वैल्यू हो गई 00010, और हम लोग ने -m की वैल्यू यहाँ से उठाई 11101, ठीक। उसके बाद हम लोग ने फिर वही परफॉर्म किया, 1 0 1 आया, 1 आया, 1 0 1 आया, देखिए 5 टाइम्स 1 आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग ने ये शिफ्ट परफॉर्म कर दिया, इसको एडिशन कर लिया हम लोग ने, कैसे 1 0 1 अभी बताया, 5 टाइम्स 1 आ जाएगा, ठीक है, ठीक। उसके बाद क्या होगा, अब देखिए यहाँ पर हम लोग ने क्या किया, अच्छा यहाँ देखिए अब MSB ऑफ a में क्या है, 1 है ना, तो 1 है तो हम लोग क्या करते हैं, 0 यहाँ अपडेट करते हैं और रिस्टोर कर लेते हैं पुरानी वाली a की वैल्यू को। तो हमने देखिए वही किया, 3 टाइम्स 0 1 0, और फिर क्या किया, यहाँ पे हम लोग ने 0 अपडेट कर दिया, ठीक है। तो वही चीज़ हमने यहाँ लिखी हुई, आगे आइए, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ।
तो यहाँ पे काउंट हमारा कितना हो गया था, यहाँ पे 2 हो गया था काउंट, एक स्टेप हो गया था। तो हमने दोबारा नोट किया 3 टाइम्स 0। देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने पहले ही शिफ्ट लेफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया, ठीक है। अब बार बार दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि सबसे पहले उसको कॉपी कर रहे हैं उसके बाद शिफ्ट लेफ्ट कर रहे हैं, नहीं, एक में दिखा दिया स्टेप में, अब डायरेक्ट करते हैं जिससे हमारी स्टेप्स, नंबर ऑफ स्टेप्स भी रिड्यूस हो, ठीक है। तो हम लोग को क्या डायरेक्ट शिफ्ट लेफ्ट करना ही है। तो हमने देखिए यहाँ से डायरेक्ट शिफ्ट लेफ्ट किया, यानी ये 0 बाहर चला गया, ये 0 आया, ये 0 आया, 1 आया, 0 आया, और ये 1 यहाँ आया। फिर ये लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हुआ, 1 यहाँ आया, 0 यहाँ आया, 0 यहाँ आया, और यहाँ पे एक बिट कम पड़ गई, पड़ी पर कम बिट, ठीक है, हमको ये चाहिए भी था। अब हमने सेकंड ऑपरेशन क्या करते हैं हम लोग, ए माइनस एम परफॉर्म करते हैं। ये देखिए वही चीज़ हमने की, ए माइनस एम परफॉर्म किया तो हम लोग ने क्या किया, देखिए यहाँ पे ये ए लिखा 0 0 1 0 1, उसके बाद क्या किया, माइनस एम की वैल्यू यहाँ से लिखी, देखिए हम लोग ने माइनस एम की वैल्यू लिखी 3 टाइम्स 1 0 1, और ये देखिए हमने यहाँ पे लिखी भी 1 1 0 1 1 0 1, ठीक है। हमने वहाँ से माइनस एम की वैल्यू को नोट कर लिया। अब देखिए 1 1 0 होता है, 1 आया, 1 0 क्या आया, 1 आ गया, ठीक है। 1 1 0 1 आया, 1 1 0 1 आया, 1 1 0, और यहाँ पे 1 आया तो डिस्कार्ड कर दिया हमने, ठीक। अब देखिए हमारा क्या हुआ, यहाँ पे कंटेंट अपडेट हो गया, यानी 0 0 0 1 0 हो गया, और यहाँ पे 1 0 0, और लास्ट बिट हमारी खाली पड़ी है क्योंकि हमको चाहिए भी था। अब यहाँ पर हम MSB ऑफ ए चेक करेंगे जो कि 0 है, 0 है तो हम लोग को रिस्टोर करने की ज़रूरत नहीं होती है, आप एल्गो में दोबारा चेक कर लीजिए, रिस्टोर करने की ज़रूरत नहीं होती है, हमें सिर्फ यहाँ पर 1 अपडेट करना होता है। तो हमने देखिए वही किया, हमने ये वाली ही वैल्यू लिखी है यहाँ पे 0 0 0 1 0, और उसके बाद यहाँ पे 1 अपडेट करा, और देखिए वही चीज़ लिखी हमने क्योंकि 0 बिट पे 1 अपडेट किया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे काउंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा ना, 2 था तो अब क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, एक स्टेप कंप्लीट, एक और स्टेप कंप्लीट हो गई हमारी। अब 1 आया, अब 1 पे हम लोग देखिए वही चीज़ लिखी, लेकिन हम लोग ने क्या किया, यहाँ पे फिर से डायरेक्ट अब शिफ्ट लेफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे ना, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, जैसे मैंने पहले भी बताया, एक दो स्टेप में दिखा दिया लिख कर, उसके बाद बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट ऑपरेशन परफॉर्म करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो हमने देखिए यहाँ पे शिफ्ट लेफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म किया, ये 0 बाहर गया, ये 0 यहाँ आया, ये 0 यहाँ आया, ये 1 यहाँ आया, ये 0 यहाँ आया, और ये 1 यहाँ आ गया, ठीक है, आ गया। अब आगे देखिए ये 0 यहाँ आया, ये 0 यहाँ आया, ये 1 यहाँ आया, और यहाँ पे एक बिट कम पड़ गई, ठीक है, हमको यही चाहिए भी था। उसके बाद हमने क्या किया, ए में ए माइनस एम का कंटेंट अपडेट किया, ए क्या है खट से लिख लिया हम लोग ने 0 0 1 0 1, फिर माइनस एम की वैल्यू देखी 1 1 1 0 1, फिर हम लोग यहाँ आए, हम लोग ने यहाँ लिखा 1 1 0 1 1 आया, 1 1 0 1 आया, 0 0, ठीक है, और 1 डिस्कार्ड हो जाएगा। एडिशन के लिए आप, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा एडिशन कैसे हो रहा है तो आप मुझे बता दीजिएगा कमेंट में, तो मैं आपको उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा, या मैं देखूंगा अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं खुद भी बना दूंगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे MSB ऑफ ए चेक करेंगे, 0 है तो 0 की जगह हम लोग ने क्या करते हैं, 1 अपडेट कर देते हैं, कोई हम लोग रेस्टोर नहीं करते हैं, ठीक है। अरे ये वाला था ना हम लोग का, तो हम लोग इसमें काम कर रहे थे, ठीक है, वो पुराने वाले में मैं आपको बताने लगा, चलिए कोई बात, वहाँ तो हम लोग ने अभी देखा ही, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ने ये अपडेट किया, ये आई वैल्यू, ठीक है, 1 1 0 1 आया, 1 1 0 1 आया, 1 0, ठीक है, डिस्कार्ड होगी। अब यहाँ पे ये आया, हम लोग ने देखिए 0 0 0 1 0 ये रिजल्ट अपडेट किया ए में, और 0 0 1 ये कॉपी किया, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है जो कि हमको बिट भरनी है, कैसे भरनी है, MSB ऑफ ए चेक करेंगे, MSB ऑफ ए चेक की तो 0 मिली, 0 मिली तो अच्छी बात है, हम लोग को रिस्टोर करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 1 होता तो रिस्टोर करते हैं, यहाँ पे 0 है तो हम लोग को रिस्टोर करने की ज़रूरत नहीं है, खाली 0 है तो यहाँ 1 अपडेट कर देंगे बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। तो हमने यहाँ 1 अपडेट किया और ये कॉपी कराया, ठीक है, 0 0 0 1 0, और यहाँ पे 0 0 और 1 1 था ही, इतना था ही हमारे पास, हमने यहाँ पे 0 था तो इसलिए 1 अपडेट किया, देखिए वहीं लिखा है, ठीक। हमारा काउंट कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 था तो यहाँ 0 हो जाएगा, 1 - 1 0, ठीक है। तो हमारा यहीं पे काम खत्म होता है। अच्छा, हम लोग अगर एल्गो में देखें जाके दोबारा, तो वहाँ हमने कहा था कि हमारा ए में क्या आ जाता है, ए में आ जाता है रिमाइंडर, ठीक, और क्यू में क्या आ जाता है, क्वेश्चन आ जाता है। एल्गो में एक बार दोबारा जाकर देख लें, अगर ध्यान नहीं आ रहा है तो बगल में ही रखा करें एल्गो जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, है ना। तो हम लोग ध्यान से देखें, तो हम लोग ने यहाँ पे अभी रिजल्ट निकाला अपना, वो रिजल्ट क्या निकाला, ये देखिए, यही निकाला हम लोग ने रिजल्ट, क्या निकाला है, ये देखिए, ए में वैल्यू क्या आ रही है, ए में वैल्यू आ रही है आपकी, ये देखिए ए है, ये ए में वैल्यू क्या आ रही है आपकी 3 टाइम्स 0 आ रही है, 0 0 0 1 0, और क्यू में वैल्यू क्या आ रही है
0011। देखिए क्यों है ना ये देखिए क्यों है। देखिए वही वैल्यू हम लोग ने नोट डाउन कर ली है यहाँ पर। ठीक ठीक। अब तो देखिए हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अब इसको खाली हम लोग को कुछ नहीं करना है, हमारा आंसर आ गया। हम लोग को रिमाइंडर और क्वेश्चन ही निकालना होता है डिवीजन में। ठीक है, डिवीजन में क्या करते हैं हम लोग, रिमाइंडर क्वेश्चन को निकालने के लिए तो करते हैं ना। तो देखिए दोनों चीज़ें तो आई गई, अब खाली इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो देखिए ये किसकी बाइनरी है, ये करिए आप लोग। 2 की पावर 1 इंटू 1 प्लस 2 की पावर 0 इंटू 0, यानी कितना हो गया 2। ठीक, 2 हो गया। और यहाँ पर क्या हो गया, 2 की पावर 1 इंटू 1 प्लस 2 की पावर 0 इंटू 1, यानी क्या हो गया आपका 2 प्लस 1 यानी 3। देखिए सही आया है। आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, इसे आंसर लास्ट में लिख देंगे। और क्वेश्चन कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब देखिए चाहे तो आप डिवाइड करके भी देख लीजिए, हमने 3/11 लिया था, ये देखिए लिखा है ना 3/11 ही तो हम लोग सॉल्व कर रहे थे। ये देखिए किया हम लोग ने सॉल्व, तो हम लोग वहीं कर लेते हैं एक बार। 3/11 करते हैं, 3 9 10 11 2 आएगा। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या आ गया, क्वेश्चन आ गया हमारा 3, जो कि यहाँ आप देख भी सकते हैं। हमने एल्गो का इस्तेमाल करके 3 निकाला, और रिमाइंडर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, जो कि आया। सो थैंक यू। अगर आपको नॉन रिस्टोरिंग डिवीजन की भी वीडियो मैं जल्दी ही डाल दूंगा। अगर आपको अर्जेंट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। और कैसी लगी वीडियो, लाइक करके और कमेंट करके मुझे बताएं।